इस वक्त आप देख रहे हैं कि सारे भारत विच किसान विरोधी कानूनों का बहुत वड्डे पद्धर ते विरोध हो रहा और हर वर्ग के लोग विरोध कर रहे हैं और सारिया पोलीटिकल पार्टियां विरोध कर रही हैं। और खास तौर पर मैं जो जिक्र करा, किसानों ने तो विरोध करना सीगा, ईवन आर्टिस्ट लोग, सिंगर लोग, जिहड़े मजदूर गरीब लोग ने, आड़तीए ने, वो सारे इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए ने, विरोध कर रहे हैं। दुखदाई गल है कि एक आदमी जिसनों पंजाबियों ने बहुत मान दिता और उसनों बहुत वड्डे पद्धर के उत्ते 2014 4 लोक सभा की सीटां जिताइयां, अरविंद केजरीवाल, वो मोदी साहब वालों काले कानून जिहड़े बनाए गए किसान विरोधी, उन्होंने मूक दर्शक बन के बैठे, चुपधारी बैठे। माड़ा मोटा कोई ट्वीट कर देना, बयान देना, वो काफ़ी विरोध नहीं होंदा, वो दिल्ली च बैठे ने। फर्ज करो जिद्दां किसान बैठे ने पटड़ियां ते सड़कों पर, अगर अरविंद केजरीवाल एक दिन जंतर मंतर ते उत्थे जाके या 2-4 दिन का उत्थे एक धरना देंदे, सारा नैशनल मीडिया उत्थे जाना सी, बीजेपी के उत्ते लाजमी बहुत प्रेशर पैना सी। लेकिन उन्होंने इस राह नूं चुनिया नहीं गा। उन क्यों नहीं चुनिया, वो मैं समझदा कि उन्होंने आप इसकी दसना चाहिए कि उन्होंने क्यों पंजाब के लोगों और खास तौर पर सिखां नूं, क्योंकि जिहड़ियां घट गिणतियां ने ना इस देश दे विच, उन्हां नूं चंगे आगूआं तो उम्मीद हुंदी है कि ये जिहड़े आगू ने ये साडी हिफाजत करनगे। लेकिन उन्होंने इस सारे काले कानूनों को लैके किसी तरह का जमीन पद्धर के उत्ते कोई डटवा विरोध नहीं किया। और मैं जो थोड़ा जिहा ध्यान नाल पिछे झात मारदा पिछले कुछ समय तो उन्होंने जिहड़े टेवर ने वो बदले हुए हैं। ऐ लगता जिद्दां वो मोदी दे नाल या तो अंदरों सुलहकुन ने ते या उन्हां तो डरदे ने। पिछे तुसीं देखिया कि शहीन बाग का मोर्चा लग्या दिल्ली दे विच, सारे वर्गां दे लोकां ने उत्थे शमूलीयत की, हर किस्म के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने और जिहड़े इंसाफ पसंद लोग सीगे उत्थे सारे पहुंचे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उत्थे भी जाके उन्होंने सपोर्ट नहीं की। और शहीन बाग के मोर्चे तो बाद चोणां दे विच बहुत वड्डे पद्धर ते दिल्ली च दंगे किए गए। बीजेपी के वर्करां ने, RSS के बंदियां ने मिथ के एक फिरके नूं, मुसलमान भाईचारे नूं टारगेट करके और उन्होंने लोगों नूं मारिया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर सीगे, मान लिया कि उन्होंने कोल पुलिस नहीं, लेकिन उन्होंने कोल 55-60 MLA सीगे। अगर वो बतौर इंसान ही आन के सड़कों पर निकल के तो उन्होंने लोगों को बचाने की कोशिश करते, तो मैं फिर कहना चाहना कि वो दंगे नहीं सी होने। लेकिन इन्होंने उस दे उत्ते भी बिल्कुल कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इस तरह ही युआपा का काला कानून बनाया गया बीजेपी वालों, और युआपा कला पंजाब च दुरुपयोग नहीं किया गया, सारे देश के बीजेपी ने चुन चुन के जिहड़े उन्होंने सियासी विरोधी सीगे या जिहड़े लोग कोई अच्छा काम करते सी, ह्यूमन राइट्स की, मनुखी अधिकारां की लड़ाई लड़ते सीगे, उन्होंने उत्ते परचे करके तो युआपा में चक के अंदर दे दिते। उन्होंने विशेष तौर पर जिक्र आता वा अंबेडकर साहब के पोते का अनिल तिल तुंबड़े का, महाराष्ट्र में वो ट्राइबल एरियाज तो दलितों लिए काम करते थे, उन्होंने युआपा पढ़ेगा। अरविंद केजरीवाल ने उन्होंने कंडेम नहीं किया। वरवरा राओ दिल्ली के सफूरा जरगर जी कि एक जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी या इदा के जोड़े इंटलैक्चुअल लोग से जोड़े शाहीन बाग के बीजेपी की CAA जोड़ा एक सिटीजन अमेंडमेंट बिल आया जिहदे केजरीवाल ने वह विरोध नहीं किया, उसके खिलाफ मोर्चा लग्या सी, उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਚੱਕ के टारगेट करके युआपा में तहत नज़रबंद कर दिता। लेकिन अरविंद केजरीवाल होना ने वह भी किसी तरह का कोई विरोध नहीं किया। इत्थे बस नहीं, जिहड़ा दिल्ली का घट गिणती वर्ग सी, चाहे वह मुसलमान सी, चाहे वह दलित सी, चाहे वह ईसाई सी, उन्होंने रिपीटेडली अरविंद केजरीवाल को बहुत सपोर्ट की, जिद्दां सिखां ने पंजाब दे विच कीती सी। लेकिन जो जम्मू कश्मीर के 2 टोटे किए गए बीजेपी वालों, उदों अरविंद केजरीवाल ने उन्होंने मदद की। आप कहते थे कि दिल्ली UT नहीं होनी चाहिए, एक पूरा इसनों मुकम्मल सूबे का दर्जा मिलना चाहिए वा। तो जो एक चंगे भले सूबे दे नूं तोड़ के 2 यूनियन टैरेटरीज बना दी गई, वो कोई शब्द इन्हों के मूँह तो नहीं निकलिया। इस करके मैं सिर्फ इस करके नहीं कि मैं उन्होंने खिलाफ हाँ या कि उन्होंने साडे नाल दुर्व्यवहार किया, पर मैं सिर्फ आह जिहड़े पिछले कुछ इंसीडेंट्स ने रीसेंट, जो उन्होंने एक किरदार लैके मूहरे आउंदा वा कि जदों भी किते बीजेपी कोई ज्यादती करती है इस देश के लोगों के नाल, ते अरविंद केजरीवाल चुप रहिंदे ने। इस करके इहदा तां हुण क्लैरिफिकेशन ते जवाब उन्हां दा देना बनदा, नहीं देना उन्हां दी मर्जी है। पर आफ्टर ऑल जो तुसीं इंपोर्टेंट इशूज़ के उत्ते किसी तरह का कोई डटमा विरोध नहीं करते, लोग तुहाडे सारी छवि को अच्छी तरह नाल देख रहे हैं। इस नाल मैं एक इंपोर्टेंट इशू हरदीप पुरी जिहड़े मिनिस्टर ने बीजेपी के, उन्होंने पिछले 2 दिन पहला आन के पंजाब च ये गल कही जी कि जिहड़े पंजाब के किसान ने वो हुल्लड़बाजी कर रहे हैं।
मैं पुरी साहब ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦੰਗੇ ਹੋਏ, ਬੈਸਟ ਬੇਕਰੀ ਕਾਂਡ, ਗੋਦਰਾ ਕਾਂਡ, ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ 1992 ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਪਬਲਿਕ ਵਿਊ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੀ ਬੀਜੇਪੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਜ਼ਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੰਡਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲੂਸ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਜਾਂ 10-20-50 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪਿਛਲੇ 70-72 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦਿੱਲੀੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਲੀਡਰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ। ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ? ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂਗਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਦੇ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਦੇ? ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂ ਆਪਣਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਣਾ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਲੌਜਿਕ ਅੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਪੱਖ, ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਰੋਕੀ ਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਤੇ ਚੁੱਪੀਧਾਰੀ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਵਸ਼ ਮੰਗਣਗੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ।